वेलकम टू अप्लाई कर लो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी द्वारा आयोजित ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में शामिल सभी उम्मीदवारों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएसएसबी ग्रुप डी ग्रेड 4 परीक्षा की अनुमानित कट ऑफ और कैटेगरी विशेष विश्लेषण के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये परीक्षा 6 अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की गई थी। इस वीडियो में हम बताएंगे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और एमबीसी जैसी प्रमुख श्रेणियों के अनुमानित कट ऑफ, साथ ही टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कट ऑफ। हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि परसेटाइल और रैंक कैसे कैलकुलेट होगी, ताकि आप अपने स्कोर और संभावित रैंक का अंदाजा लगा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी अनुमानित कट ऑफ और रैंक क्या रही। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने चतुर श्रेणी भर्ती 2025 के लिए लिखित परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर को आयोजित की थी। इस भर्ती में कुल 53,749 पदों के लिए 24,76,384 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें 16,32,082 पुरुष और 8,44,000 महिलाएं शामिल थी। इनमें सबसे अधिक पद प्रशासनिक सुधार विभाग में थे, जबकि आरपीएससी अजमेर में 34 और सरकारी सचिवालय में 594 पद सभी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए निर्धारित थे। कुल पदों में 47,571 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 5,500 पद अनुसूचित क्षेत्र के लिए थे। ये भर्ती राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी गई है। जल्दी से हम मार्क्स की गणना देख लेते हैं। इस भर्ती के लिए कुल 24.75 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से कुल 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा में उपस्थित होकर अपना स्कोर हासिल किया। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1.66 अंक निर्धारित किए थे, जिसमें कुल 200 अंकों और 120 प्रश्नों के आधार पर गणना की गई। वहीं गलत उत्तर पर नकारात्मक अंक 0.53 रखा गया था, जो कि प्रश्न के अंकों का लगभग 1/3 है। इस प्रकार उम्मीदवार अपने सही और गलत उत्तरों के आधार पर कुल अंक प्राप्त कर सकते हैं। कट ऑफ जानने से पहले क्या आप जानते हैं कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बल्कि परसेंटाइल फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षा कुल 6 शिफ्टों में आयोजित हुई थी। सभी रिक्तियों को 6 हिस्सों में बांटा गया है और उम्मीदवारों को भी इसी तरह विभाजित किया गया है। प्रत्येक शिफ्ट के प्रश्न पत्र के लिए अलग कट ऑफ निर्धारित की जाएगी और उम्मीदवारों के परसेंटाइल के आधार पर रैंक तय की जाएगी। इस प्रक्रिया से ये सुनिश्चित होता है कि सभी शिफ्टों के उम्मीदवारों का निष्पक्ष और समान मूल्यांकन होगा। प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 4.12 लाख उम्मीदवार होंगे और उनके लिए लगभग 8,900 रिक्तियां उपलब्ध होंगी। मान लीजिए किसी शिफ्ट में 4,12,000 उम्मीदवार बैठे हैं। रैंक तय करने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी। सबसे पहले सभी उम्मीदवारों के अंक और परसेंटाइल की गणना की जाएगी। मान लीजिए उस शिफ्ट का टॉपर 140 अंक लाता है, तो उसे 100% अंक माना जाएगा और अन्य उम्मीदवारों की रैंक उसी के अनुसार निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवारों को उनके अंक और परसेंटाइल के आधार पर उच्च से निम्न क्रम में रखा जाएगा। सबसे ऊंचे अंक वाले उम्मीदवार को रैंक 1 दी जाएगी, उसके बाद क्रमश 2 और 3 और इसी तरह होगा। कुल 8,900 रिक्तियों के लिए जो उम्मीदवार सबसे ऊंचे रैंक तक आते हैं, उन्हें सफल माना जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट के लिए कट ऑफ अंक अलग-अलग होंगे, यानी अलग-अलग शिफ्ट के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कट ऑफ लागू होगी। अब कट ऑफ देखने से पहले
हमें यह समझना ज़रूरी है कि कट ऑफ किन-किन बातों पर निर्भर करती है, क्योंकि इस बार प्रतियोगिता बहुत कठिन लग रही है। सबसे पहले परीक्षा का कठिनाई स्तर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पिछली परीक्षाओं के परिणाम और उनके आधार पर उम्मीदवारों के चयन के पैटर्न का असर भी पड़ता है। साथ ही परीक्षा से पहले आने वाले परिणाम जैसे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड भी चयन पर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों की उपस्थिति प्रतिशत और अधिक योग्य उम्मीदवार की संख्या भी कट ऑफ को प्रभावित करती है। कुछ उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य या ज़मीर उन्हें चतुर्थ श्रेणी की नौकरी करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि उन्होंने पहले इंजीनियरिंग, पीएचडी, नेट, एमटेक, एमबीए जैसी उच्च डिग्रियां हासिल कर ली होती है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए अंतिम कट ऑफ तय की जाती है। इसीलिए इस बार फाइनल कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। हमने सभी महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ का अनुमान लगाया है। उपस्थिति की बात करें तो लगभग 85% उम्मीदवार सभी शिफ्टों में उपस्थित रहे, यानी हर शिफ्ट में उम्मीदवार की उपस्थिति लगभग समान ही रही। इसीलिए शिफ्ट वार उपस्थिति का कट ऑफ पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हम नॉन टीएसपी कट ऑफ की, जहां हर शिफ्ट की अलग चुनौती और उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर कट ऑफ में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया। ध्यान दें, ये सभी अंक अनुमानित और अपेक्षित इसीलिए इसीलिए इन्हें अंतिम कट ऑफ के तौर पर मत समझें। जनरल पुरुष उम्मीदवारों के लिए पहली शिफ्ट में कट ऑफ 145 से 152 के बीच में रहने का अनुमान है, जबकि दूसरी शिफ्ट थोड़ी चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ कट ऑफ 142 से 150 तक हो सकती है। तीसरी शिफ्ट में हल्का दबाव था, कट ऑफ 138 से 145, और चौथी शिफ्ट ने एक बार फिर उच्च प्रदर्शन दिखाया, कट ऑफ 146 से 153 तक जा सकती है। पांचवी शिफ्ट थोड़ी मुश्किल मानी जा सकती है, कट ऑफ 137 से 143, और छठी शिफ्ट में 140 से 147 अंक तक सुरक्षित मानी जा सकती है। जनरल महिलाओं की बात करें तो उसमें भी उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। पहली शिफ्ट में 140 से 145, दूसरी में 137 से 143, तीसरी में 134 से 139, और चौथी में 141 से 146। इसी तरह पांचवी में 132 से 137, और छठी शिफ्ट में 135 से 140 अंक अनुमानित सुरक्षित माने जा सकते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए भी यही कहानी है। ओबीसी पुरुषों के लिए पहली शिफ्ट 135 से 140, दूसरी 133 से 138, तीसरी 128 से 134, चौथी 136 से 141, पांचवी 126 से 132, और छठी शिफ्ट 130 से 135 अनुमानित सुरक्षित रेंज में हो सकती है। ओबीसी महिलाओं की बात करें तो पहली शिफ्ट में 128 से 135, दूसरी 130 से 135, तीसरी 124 से 129, चौथी 129 से 134, पांचवी 122 से 127, और छठी शिफ्ट 126 से 131 अंक अपेक्षित सुरक्षित माने जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस पुरुष के लिए पहली शिफ्ट 142 से 150, दूसरी 140 से 144, तीसरी 136 से 141, चौथी 143 से 151, पांचवी 134 से 139, 49, और छठी 138 से 143 अंक अनुमानित सुरक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस महिलाओं की कट ऑफ पहली शिफ्ट 138 से 142, दूसरी 135 से 138, तीसरी 131 से 135, चौथी 139 से 143, पांचवी 128 से 133, और छठी शिफ्ट 133 से 137 अनुमानित सुरक्षित मानी जा सकती है। तो देखिए, हर शिफ्ट की अलग-अलग चुनौती और उम्मीदवारों की मेहनत ने नॉन टीएसपी कट ऑफ को रोमांचक और सस्पेंस भरा बना दिया है। ओवरऑल देखें तो जनरल उम्मीदवारों के लिए लगभग 133 से 140 की रेंज अनुमानित सुरक्षित मानी जा सकती है, जबकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा
ऊपर और नीचे हो सकती है। अब बात करते हैं नॉन टीएसपी कट ऑफ की। एससी एसटी जहां हर शिफ्ट की अलग कठिनाई और उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर कट ऑफ में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। ध्यान दें, सभी अंक अनुमानित और अपेक्षित हैं। एससी पुरुष के लिए पहली शिफ्ट में कट ऑफ 123 से 126 अनुमानित सुरक्षित मानी जा सकती है। दूसरी शिफ्ट थोड़ी चुनौतीपूर्ण रही, कट ऑफ रहेगी 121 से 123 और तीसरी शिफ्ट में हल्का दबाव हुआ है, इसीलिए होगा 119 से 121। चौथी शिफ्ट का प्रदर्शन मजबूत रहा, कट ऑफ हुई 123 से 126। पांचवी शिफ्ट 119 से 121 और छठी शिफ्ट 121 से 123 अंक तक सुरक्षित मानी जा सकती है। ऐसी महिलाओं के लिए भी उतार चढ़ाव रहा। पहली शिफ्ट 119 से 121, दूसरी 116 से 119, तीसरी 115 से 117, चौथी 119 से 121, पांचवी 115 से 117 और छठी 116 से 119 अनुमानित सुरक्षित अंक है। एसटी पुरुष की बात करें तो पहली शिफ्ट में 115 से 117, दूसरी में 112 से 115, तीसरी में 111 से 113, चौथी में 115 से 117, पांचवी में 111 से 113 और छठी में 112 से 115 तक मानी जा सकती है। एसटी महिलाओं के लिए पहली शिफ्ट है 111 से 113, दूसरी 108 से 111, तीसरी 106 से 109, चौथी 113 से 13 तक, 111 से 113 तक, पांचवी 106 से 109 तक और छठी 108 से 111 अंक तक सुरक्षित मानी जा सकती है। एमबीसी पुरुष के लिए पहली शिफ्ट 127 से 130, दूसरी 125 से 128, तीसरी 123 से 126, चौथी 127 से 130, पांचवी 123 से 126 और छठी 125 से 128 अंक अनुमानित सुरक्षित मानी जा सकती है। एमबीसी महिलाओं के लिए पहली शिफ्ट 123 से 126, 121 से 123 और तीसरी शिफ्ट 119 से 121, चौथी 123 से 126 और 105वीं 119 से 121 और छठी 121 से 123 अंक सुरक्षित रह सकती है। तो इस तरह हर शिफ्ट की अलग चुनौती और उम्मीदवारों की मेहनत ने टीएसपी कट ऑफ को भी रोमांचक बना दिया है। अंतिम आंकड़े अंतिम परिणाम में कुछ भी बदल सकते हैं। अगर हमें इस भर्ती या कट ऑफ से कोई भी नया अपडेट मिलता है तो हम इसे सबसे पहले आपके सामने लाएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं टीएसपी क्षेत्र की अनुमानित कट ऑफ की, जहां हर शिफ्ट की कठिनाई और उम्मीदवारों के
प्रदर्शन के आधार पर हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया। शिफ्ट 1 ईजी जनरल पुरुष उम्मीदवारों की कट ऑफ 123 से 128, महिलाओं के लिए 119 से 124 रही। ओबीसी पुरुष 119 से 124 और महिलाओं के लिए 115 से 120 अंक रहे। वहीं ईडब्ल्यूएस पुरुषों की कट ऑफ 120 से 125 और महिलाओं की 116 से 121 रही। शिफ्ट 2 इजी टू मीडियम में हल्की चुनौती के कारण जनरल पुरुष 121 से 126, महिलाएं 117 से 122, ओबीसी पुरुष 117 से 122, महिलाएं 112 से 117, ईडब्ल्यूएस पुरुष 119 से 124 और महिलाएं 114 से 119 अंक तक पहुंची। शिफ्ट 3 में थोड़ा अधिक दबाव देखा गया, जहां जनरल पुरुष की 119 से 124, महिलाओं की 115 से 120, ओबीसी पुरुष में 115 से 120 और महिलाओं में 111 से 116 रही। ईडब्ल्यूएस में पुरुष 116 से 121 और महिलाएं 112 से 117 अंक तक रही। शिफ्ट 4 थोड़ा इजी रहा, इसकी कट ऑफ जनरल पुरुष के लिए 123 से 128, महिलाओं के लिए 119 से 124, ओबीसी पुरुष के लिए 119 से 124 और महिलाओं के लिए 115 से 120 रही। ईडब्ल्यूएस पुरुष 120 से 125 और महिलाएं 116 से 121 रही। शिफ्ट 5th में मीडियम रहा, इसमें जनरल पुरुष की 119 से 124 और महिलाओं की 115 से 120 रही। और इसी में ओबीसी पुरुष 115 से 120 और महिलाएं 111 से 116 रही। वहीं ईडब्ल्यूएस पुरुष 116 से 121 और महिलाएं 112 से 117 तक रही। शिफ्ट 6 इजी टू मीडियम रहा, इसमें जनरल पुरुष की कट ऑफ 121 से 126, महिलाएं 117 से 122, ओबीसी पुरुष 117 से 122 और महिलाएं 112 से 117, ईडब्ल्यूएस पुरुष में 119 से 124 और महिलाएं 114 से 119 अंक तक रही। कुल मिलाकर टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ अलग-अलग शिफ्टों के बीच लगभग 6 से 7 अंक का उतार-चढ़ाव देखा गया। अब बात करते हैं एसटी और एससी उम्मीदवारों की टीएसपी क्षेत्र के अनुमानित कट ऑफ की, जो हमारे अनुमान और पिछले पैटर्न के आधार पर तय की गई है। शिफ्ट दर शिफ्ट हल्का उतार चढ़ाव देखा गया है। शिफ्ट 1 में इजी रहा, एससी पुरुष के लिए कट ऑफ रही 101 से 106 हो सकती है और महिलाओं में 98 से 103 के बीच में हो सकती है। एसटी में 94 से 99 तक हो सकती है, महिलाओं की 91 से 96 अंक तक हो सकती है। शिफ्ट 2 में एससी पुरुष के लिए 99 से 104 और महिलाओं के लिए 96 से 101, एसटी पुरुष के लिए 92 से 97 और महिलाओं के लिए 89 से 94 के बीच हो सकती है। शिफ्ट 3 में एससी पुरुष के लिए 98 से 103, महिलाओं के लिए 95 से 100 और एसटी पुरुष के लिए 91 से 96 और महिलाओं के लिए 88 से 93 तक रह सकती है। शिफ्ट 4 में एससी पुरुष के लिए 101 से 106, महिलाएं 98 से 103, एससी पुरुष के लिए 98 से 103, महिलाओं के लिए 95 से 100, एसटी पुरुष के लिए 91 से 96 और महिलाओं के लिए 88 से 93। शिफ्ट 6 की बात करें तो एससी पुरुष के लिए 99 से 104 और महिलाओं के लिए 96 से 101। एसटी पुरुष की बात करें तो 92 से 97 और महिलाओं के लिए 89 से 94 तक रह सकती है। कुल मिलाकर एसटी एससी टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ में शिफ्ट के बीच लगभग 8 से 10 अंक का उतार चढ़ाव हो सकता है। यह अनुमान एक्सपेक्टेड है और अंतिम कट ऑफ इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने परीक्षा खत्म होते ही एक वीडियो बनाया था जिसमें बहुत ही हाई कट ऑफ की संभावना बताई गई थी। उस समय हालात और अनुमान कुछ अलग थे, लेकिन अब जैसे-जैसे छात्रों के एक्चुअल अटेम्प्ट का प्रदर्शन के डेटा सामने आ रहे हैं, चीजें बदल रही है। कट ऑफ में काफी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है और जो पहले हाई कट ऑफ लग रही थी, अब वही काफी एडजस्ट होकर रियलिस्टिक रेंज में आ रही है। इस केस में आप मिनिमम वाला रेंज ही लेकर चलो और उसी के हिसाब से कट ऑफ ही काम करेगी।
कट ऑफ इससे कम ही रहेगी। हो